हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दोस्तों बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं, इन सबको आज इस वीडियो में एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है? कार्बन प्लस हाइड्रेट। यानी पहला अपना क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रेट से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रेट, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कार्बन के साथ बने हुए हाइड्रेट के कंपाउंड होते हैं। क्या है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है? कार्बन प्लस हाइड्रेट। तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कार्बोहाइड्रेट कार्बन के साथ बने हुए हाइड्रेट के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल एंड प्लांट में डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं दोस्तों, जो एनिमल में और प्लांट में अलग अलग प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट में कैसे किस रूप में प्रेजेंट होते हैं? तो प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड एनिमल में ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या है दोस्तों, ये लाइन समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट एनिमल एंड प्लांट में क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट में यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। और यहाँ पे एनिमल में ये क्या ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि क्या बॉडी के लिए क्या होते हैं दोस्तों, बॉडी के लिए यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एंड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये नोट के रूप में याद रख सकते हैं आप। जो क्या होते हैं, जो सभी शुगर होते हैं ना, सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होती हैं। क्या होती हैं? जो सभी शुगर होती हैं कार्बोहाइड्रेट होती हैं। लेकिन जो सभी कार्बोहाइड्रेट यहाँ शुगर नहीं होती दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नोट्स आपको याद रखना हमेशा आता है। तो ये अगर लाइन आपने लिख दी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो जो सभी शुगर क्या है दोस्तों, सभी शुगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होती हैं। लेकिन जो सभी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे शुगर नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे सभी शुगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप सभी कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे शुगर नहीं बोल सकते। जैसे कि ये फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, ये क्या होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हैं, परंतु ये शुगर नहीं है। क्या दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो फ्रक्टोज होता है, ग्लाइकोजन होती है, इंसुलिन होती है, ये क्या है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, परंतु इनको शुगर अपन नहीं बोल सकते। ये क्या शुगर नहीं है। तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। क्या दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस ईटीसी से बने होते हैं। तो यहाँ पे जो अपन जो फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ क्या मिलकर बने होते हैं, किस अनुपात में मिलकर बने होते हैं, इससे अपन इसको डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन में अपन समझेंगे। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ साथ क्या नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस ईटीसी से भी बने होती हैं। कुछ मात्रा में होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट। अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे फॉर्मूला है दोस्तों CnH2O का होल ट्वाइस N। दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे कार्बन की संख्या हो सकती है, ये यहाँ पे ये एन एन क्या हो सकती है, यहाँ पे कार्बन की कितनी भी संख्या हो सकती है। तो अपन एक सिंपल में फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया दोस्तों, CnH2 का होल ट्वाइस एन। तो ये याद रखिए। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्या हो गया, अगर अपन डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देखें तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज है, आपको ऐसे ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब कि क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 अनुपात से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में C6H12O6 यानी ग्लूकोज, C6H12O6 यानी फ्रक्टोज, ये एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। यहाँ पे अगर सेकेंड डेफिनेशन को देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी यहाँ पे कीटोन होते हैं, तथा ये जल में घुलने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन CO देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कहलाते हैं। तो क्या हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। रासायनिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, तथा ये जल में घुलने पर क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी CHO या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी CO देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यहाँ पे अपन इसके व्हाट दिस इज नॉट ट्रू ड्यू टू, मतलब कि ये भी सही नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो समझने के लिए हैं, जैसे कि ऑल शुगर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय दिस जनरल फॉर्मूला। अब जो जनरल फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का होता है CnH2O का होल ट्वाइस n, ये मतलब कि हर कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे कि ये अपना डीऑक्सीराइबोज यानी C5H10O4, ये क्या अपना ये फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। कैसे नहीं करता दोस्तों, जैसे कि अपना कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CnH2O होल ट्वाइस n। तो ये क्या दोस्तों, यहाँ पे जो अपनी DNA यानी डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होती है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा C5H10O4, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब कि ये अगर फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट नहीं करता तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये शुगर नहीं है, ये शुगर है जो अपने DNA में पाई जाती है दोस्तों। ये पेंटोज शुगर होती है, कौन सी होती है, पेंटोज शुगर होती है, इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं। अपना नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, नेक्स्ट अपना पॉइंट है ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशो ऑफ 2:1 आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि अपन ये भी नहीं कह सकते जिनका रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 में अगर है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है, ऐसा अपन नहीं कह सकते। यानी कुछ ऐसे पदार्थ में है दोस्तों जो इनका जो अपना जो CnH2n और इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका रेशो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो उसका 2:1 में होता है, लेकिन उनको अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में जो एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है C2H2 का होल ट्वाइस 2। तो ये जो अपना कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, उसका ये आप जो हाइड्रोजन का रेशो क्या दोस्तों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का रेशो और यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशो इसमें क्या दिया है 2:1 में दिया है, तो अपन इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो
एसिटिक एसिड है। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड ऐसे ही दिया है, तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C3H2O का होल थ्राइज। तो यहाँ पे ये भी क्या है, हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे कितना दिया है, तो 2 यहाँ पे 1 में दिया गया है। तो अपन इसको क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट है अपना कौन सा, अपार्ट फ्रॉम जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेनी शुगर कंटेंट नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ईटीसी। यानी जो अपन इसका डेफिनेशन में अपन ने क्या कहा था दोस्तों, जो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, किस अनुपात में, 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने होते हैं, उनको अपन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से भी मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अमीनो शुगर, फॉस्फोरस शुगर। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, तो इनको भी अपन क्या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये 3 नोट्स दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। मतलब कि अपना जो पहला तो क्या है, ऑल शुगर कैन नॉट रिप्रेजेंट बाय दिस जनरल फार्मूला, जो जनरल कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला इनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। एग्जांपल में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, जिसका फार्मूला क्या है, C5H10O4। और अपना सेकंड अपना कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ऐसी ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो यानी 2:1 आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। मतलब दोस्तों यहाँ पे जिनका रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 हो, उनको अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, यानी सभी को नहीं कह सकते। तो यहाँ पे और थर्ड पॉइंट अपना क्या है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेनी शुगर कंटेंट नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ईटीसी। मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कुछ कार्बोहाइड्रेट अपन यहाँ पे नेक्स्ट अपना क्या है दोस्तों, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट अपना क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स होता है। और सेकंड अपना क्या है, जो ब्रेन सेल एंड आरबीसी लगभग पूर्ण रूप से क्या दोस्तों एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट पर ही निर्भर होती हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेन सेल होती हैं अपनी, और यहाँ पे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लगभग पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होती हैं, एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट पर ही डिपेंड होती हैं दोस्तों। और थर्ड अपना क्या है, थर्ड अपना है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होने पर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब कि इसका थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करें तो उससे कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, अपनी 4 किलो कैलोरी एनर्जी अपन को प्राप्त होती है एटीपी के रूप में दोस्तों। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होने पर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड अपना हो गया। अब फोर्थ अपना कौन सा है फंक्शन, तो फोर्थ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, ह्यूमन एनिमल में प्रेजेंट पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन के रूप में एंड जो प्लांट में स्टार्च के रूप में यहाँ पे स्टोर रहता है। क्या दोस्तों, जो ह्यूमन एनिमल में क्या दोस्तों प्रेजेंट जो पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन के रूप में एंड जो प्लांट में क्या स्टार्च के रूप में दोस्तों यहाँ पे स्टोर रहता है। और अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, वो फैट के रूप में क्या कन्वर्ट हो जाता है, कि जो एनर्जी के लिए यूज नहीं किया जा रहा है वो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, वो फैट के रूप में क्या कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे 6 अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड और कोएंजाइम के क्या होते हैं दोस्तों, घटक यानी कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे 7 देखेंगे अपना, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर के क्या
कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे क्या, जो ग्लाइकोप्रोटीन से क्या बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, और ग्लाइकोलिपिड से क्या? रिसेप्टर्स क्या बने होते हैं दोस्तों। यहाँ पे एट्थ अपना क्या फंक्शन क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट का? तो स्ट्रक्चरल बेसिक ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव, कई जीवधारियों के दोस्तों यहाँ पे इसकी संरचना क्या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। जैसे कि जो सेल्यूलोज ऑफ प्लांट्स, यानी जो सेल्यूलोज से क्या, जो क्या दोस्तों यहाँ पे सेल्यूलोज से क्या, जो सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल होती है दोस्तों, यहाँ पे ये रॉन्ग है। यहाँ पे जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, वो किससे? सेल्यूलोज से यहाँ पे बनी होती है। और यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट का, वो भी क्या कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों मिलकर बना होता है। और जो सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, उनकी सेल वॉल भी क्या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। और सब्सटेंस इन हायर ऑर्गेनिज्म, यानी जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपना 9th देखेंगे। 9th अपना क्या है? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन सी, जो विटामिन सी का सिंथेसिस दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज की हेल्प से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है दोस्तों, जो विटामिन सी होता है ना, वो सिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है? ग्लूकोज की हेल्प से सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे 10th अपना क्या है फंक्शन? तो जो लैक्टोज इन इज द प्रिंसिपल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, जो लैक्टोज किसका प्रिंसिपल होता है दोस्तों? शुगर मिल्क का प्रिंसिपल होता है, यानी सिद्धांत होता है। जो यानी जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है? तो मिल्क में प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है दोस्तों? मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। और जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से अगार को कल्चर के लिए न्यूट्रिएंट्स मीडिया के रूप में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से अगार को जो कल्चर के लिए न्यूट्रिएंट्स मीडिया के रूप में यहाँ पे ये बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया और इसके आगे जो इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको समझना है, तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर कमेंट करिए। तो आप मैं इस और सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।